अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या फिर एक्सरसाइजेज या फिर टॉपिक्स हैं जहाँ से जो है वो क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, जहाँ पर बोर्ड से जो है हिट किया जाता है, बोर्ड के पेपर्स में जिन क्वेश्चन को टारगेट किया जाता है। क्वेश्चंस नहीं कहूँगा मैं, टॉपिक्स कहूँगा और एक्सरसाइजेज कहूँगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर मैं कहूँगा तो वो एग्जैक्ट क्वेश्चन बता पाना दैट इज़ लाइक इम्पॉसिबल। तो फिर जो है आप चलते हैं। सबसे पहले जो है आपके पास जो चैप्टर है जी वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है, जो कि काफ़ी इजी चैप्टर है। इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं जिसको जो है ब्रीफली डिस्कस किया जाए या जिसके बारे में बताया जाए कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो नहीं आएंगे, क्योंकि एक तो इजी है और दूसरा यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 5 या 6 चैप्टर से पिक किए जाते हैं। तो जब आप पूरा एक चैप्टर छोड़ देते हैं और आसान छोड़ देते हैं तो फिर लाजमी सी बात है आप वहाँ पर उस एरिया में जो है ना आप फिर लैक करते हैं। तो पहले चैप्टर को तो आपने करना है कम्प्लीटली। और सेकंड चैप्टर जहाँ तक बात रही जो है जी आपके पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 2.1 2.2 काफ़ी इजी हैं, ठीक है। इनको आप कोशिश करें, इनको आप करें। इनमें सिर्फ और सिर्फ एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, इसके अलावा इनके अंदर कुछ भी नहीं है। तो मेन जो काम आता है आपका, आई वुड से कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर, वो है जी 2.3 एंड 2.4। या आप यूँ कहें कि जो आपका चैप्टर नंबर 2 है उसका जो क्रक्स है, निचोड़ है, वो क्या है जी 2.3 और 2.4 है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर एक तो ये है कि आपके पास गाज मेथड है, एलिमिनेशन है, और जो गाज जॉर्डन मेथड है, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर इन्वर्जन मेथड है, क्रैमर्स रूल है, ठीक है, इचलान फॉर्म है और रिड्यूस इचलान फॉर्म है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कवर अप करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आता है जी आपके पास चैप्टर नंबर 3 जो कि है वेक्टर्स, ठीक है। ये भी मैं कहूँगा ये भी काफ़ी इजी चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर से जो चीज़ें आ सकती हैं उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक्सरसाइज 3.1 आपके सामने है। तो 3.1 में से इतना खासा कुछ जो है वो उठाया नहीं गया जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनमें, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर यही कहूँगा कि एक नज़र अगर आप इसको देख लें, क्योंकि बात देख लेना मैथ से एक तो देख लेने से नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप एक ऐसी चीज़ है जो छोड़ रहे हैं बनस्पत इसके कि छोड़ रहे हैं, आप उसको एक नज़र देख लें तो अगर वो आ जाए तो आप उसको टैकल करने के काबिल होंगे, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जी वो है आपके पास 3.2, ठीक है। 3.2 के अंदर से आपके पास डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, वो आ सकता है, आ नहीं सकता। इसका एक क्वेश्चन जो है वो आपका लाजमी सेक्शन बी के अंदर या सेक्शन सी के अंदर किसी पार्ट के अंदर एडजस्ट हुआ होता है, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन। और उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पर है जी 3.3। 3.3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आपने करना है, ठीक है। और अच्छा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर मैं कहूँगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको मैं कहूँगा वो है जी आपके पास 3.5, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस पूरे चैप्टर की, ठीक है। एक तो आपने डॉट प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, जो 2 एक्सरसाइजेज हैं वो करना है, और इससे प्रीवियस एक्सरसाइज भी करनी है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ एक्सरसाइज है जो इस चैप्टर की है वो है आपके पास 3.5, क्योंकि यहाँ पर सिंपल आपके सिंपल फार्मूलाज जो है वो लगनी होती हैं, ठीक है। और टेट्राहेड्रॉन है जी यहाँ पर, और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ आपके कोफैक्टर्स हैं, ठीक है, और डिफरेंट चीज़ें हैं जी यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है आपने लाजमी इसको कवर अप करना है, और इसका क्वेश्चन लाजमी आता है यहाँ से 2-3 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो मिनिमम जो है यहाँ से पिक होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा रिव्यूज़ एक्सरसाइजेज के बारे में भी क्वेश्चन होता है, या रिव्यू एक्सरसाइजेज का भी पूछा जाता है, या किया जाए उनको या छोड़ा जाए। तो देखें, रिव्यू एक्सरसाइजेज बेसिकली क्या है। रिव्यू एक्सरसाइजेज के अंदर जो भी है ये जितना मटेरियल है वो आपका कहाँ से आया है, वो आपका 3.1 2 3 4 और 5 से आया है, ठीक है। क्योंकि 3.5 तक जो गिवन प्रोसीजर्स थे, जो गिवन मेथड्स थे जिनको आपने अप्लाई किया प्रैग्मेटिकली यानी प्रैक्टिकली, जिनको आपने अप्लाई किया उनको देखा, फॉर एग्जाम्पल को फैक्टर है अगर, तो आपका वहाँ से कोई क्वेश्चन अगर यहाँ पर आ जाए, वैल्यूज़ चेंज हों, तो आपको उसमें मसला या उसमें परेशानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया पहली बात। अच्छा, उसके बाद जो है चलते हैं जी चैप्टर नंबर 4 की जानिब। ये जो है अभी मैंने स्टार्ट भी किया है चैप्टर नंबर 4, सून इसको मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा।
अच्छा जी, चैप्टर नंबर 4 के अंदर आप 4.1 को छोड़ सकते हैं। छोड़ने से मुराद ये है कि एक मरतबा आप इसको देख लें, प्रैक्टिस कर लें, तो इसका इतना ख़ास वो नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इनको तो आप कर भी सकते हैं। अच्छा जी, 4.2 में कहूँगा 4.2 एमसीक्यूज़ के लिहाज से 4.2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ में लाजमी यहाँ से आपके पास घुमा फिरा के एमसीक्यूज़ आता है, ठीक है। ईजी एमसीक्यूज़ आते हैं लेकिन आते ही हैं 4.2 के अंदर से एमसीक्यू, ठीक है। इसको आपने बेहतरीन करके जो है ना वो आपने यहाँ से इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इसको भी आपने करना है जी प्रैक्टिस। 4.3 है, 4.3 को भी आपने प्रैक्टिस करना है। और 4.4 चैप्टर 4 में आपको यही कहूँगा कि चैप्टर 4 थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर आप चैप्टर 4 सारा कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप जो है वो छोड़ने हुए चीज़ें जो है वो आ जाएं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हाईलाइट करूँगा वो यही हैं कि 4 पॉइंट आपकी जो 2 है और 4.3 है वो MCQ के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, और जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा जी उसके लिहाज से भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद हार्मोनिक जो है प्रोग्रेशन वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ये है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसको भी करें आप, ठीक है। और जो हार्मोनिक है, हार्मोनिक, ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज जो यहाँ पर आपकी है 4 पॉइंट, इसको भी आप करना चाहें कर लें, ठीक है। क्वेश्चंस कुछ एक आध यहाँ से भी आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अर्थमेटिक है, और उसके बाद 4.6 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो इस वजह से, अच्छा ये जो जितना ये आपको लग रहा है ना कि बड़ी है, उतना ये ईजी भी है, ठीक है। ये बिल्कुल अपोजिट है, जैसा आप अर्थमेटिक मीन के अंदर करके आए हैं ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जैसा आप करके आए हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बिल्कुल उल्टा जो है वो यहाँ पर हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर होता है, ठीक है। तो इसको आप लाजमी में यहाँ पर अगर मैं क्रक्स की बात की जाए तो मैं 4.23 को मैं कहूँगा MCQs और डिस्क्रिप्टिव बेस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद ये 4.6 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इसको आप लाजमी तैयार करें, और ये उस वक्त ही आपके पास तैयार होगी जब आपको 4.2 और 4.3 जो है वो अच्छी तरह से क्लियर होगी। अच्छा, इसके बाद आएँ आगे यूनिट नंबर 5 के ऊपर। यूनिट नंबर 5 के ऊपर, अच्छा यूनिट नंबर 5 के अंदर जो 5.1 है, इसको सॉल्व करने का जो वन ऑफ द बेस्ट मेथड है या जो वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक है वो ये है कि देखें यहाँ पर आप ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस अगर आपने किए हैं तो ये क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी हैं, ठीक है। पहली बात, टाइम कंज्यूमिंग तो लाजमी बात है हैं। तो अच्छा, इनको अगर आप रिवाइज़ करना चाह रहे हैं या इनको अगर आप करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर देखें सिमिलर आप पार्ट्स को जो है वो अलग अलग कलर से टिक कर लें, ठीक है। अगर 3 सिमिलर पार्ट्स हैं तो उसके अंदर से आप एक पिक करें और उसको प्रैक्टिस सही तरह से करें, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने आधा किया छोड़ दिया, नहीं, आप उसको सही तरह से करें। तो यहाँ से आपके पास जो टोटली क्वेश्चन बनेंगे ना वो 4 से 5 पार्ट्स जो हैं इसमें से आप कर लें तो 5.1 आपकी बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आता होता है। और 5.2 की अगर बात की जाए, 5.2 की, तो 5.2 को अगर आप ना भी करें, छोड़ भी दें तो इसका कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो 5.3 है ये जितनी इजी है शायद ही कोई एक्सरसाइज हो 5.3 जितनी इजी है, ठीक है। 5.3 और 5.4 ये आपने लाजमी करने हैं। और 5.4 एबटाबाद बोर्ड की अगर बात की जाए तो ये जो इम्प्रूवमेंट का पेपर हुआ है इसके अंदर, एंड देन उससे पहले जो पेपर्स हुए हैं आपके एनुअल पेपर्स हुए हैं उसके अंदर भी यहाँ से जो है वो क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। फ्रैक्शन का ये जो प्रॉपर इम्प्रॉपर ये वाला क्वेश्चन यहाँ से पिक किया गया है, ठीक है ना। तो इसका भी बिल्कुल वही प्रोसेस है। यहाँ से आप अगर 2-3 पार्ट्स को भी अच्छी तरह समझ कर लेना तो ये आपका क्लियर हो जाता है। मैं समझता हूँ कि अगर आपने यूनिट नंबर 5 को प्रिपेयर करना है तो आप अगर एक अच्छी जो है बेस है आपकी, ठीक है, तो अगर आप उस फ्लो से जा रहे हैं तो आप सिंपल हर एक्सरसाइज में से अगर 4 पार्ट्स भी करें तो आपकी वो एक्सरसाइज आराम से क्लोज हो रही है, ठीक है। तो ये था जी इसका। उसके बाद आते हैं जी यूनिट नंबर 6 के ऊपर। अच्छा, यूनिट नंबर 6 के ऊपर जी, यूनिट नंबर 6 के ऊपर 6.1 काफ़ी ईजी है, इसको आप लाजमी करें, ठीक है। उसके बाद आता है जी आपके पास 6.2 को आप लाजमी करें, ठीक है। अच्छा, 6.2 के अंदर से आपको मैं एक मज़ीद बात बताता चलूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आएगा, ये लॉन्ग के किसी पार्ट के अंदर जो है एडजस्ट कर सकते हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं इधर से एक क्वेश्चन आपको लाजमी देंगे, या वो आपको कुछ ना कुछ यहाँ से वो देंगे आपको, ठीक है ना। तो ये जो है आपने लाजमी करना है। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए तो वो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर देती हैं, ये हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द, ये मतलब इस तरह के बुक वॉर्म,
ठीक है, और बुक कीपर, एप्टाबाद, लेटर, इस तरह के जो है क्वेश्चंस, ये स्पेसिफिकली मैं इस क्वेश्चन की बात करूँगा, ये आता है, ठीक है। ये 2 मरतबा आ चुका है, इस बार के इम्प्रूवमेंट के पेपर में, उससे पिछली बार के एनुअल पेपर में, और शायद उससे पिछली बार भी ये आया है, ठीक है। तो इसको आप करें। 6.3 भी ईजी है, 6.3 भी आप कर लें, ठीक है। और उसके बाद आप 6.4 को जो है अगर छोड़ना चाहें तो 6.4 को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन 6.4 का जो है ये इजी है, ठीक है। अगर आप इसको छोड़ना चाहें तो आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर वही बात कि आप अच्छा, इसका भी एक मेथड है कि आपने छोड़ना किस प्रोसेस से है, किस प्रोसीजर से है। पहली बात, आप छोड़ें ना चीज़ों को, लेकिन दूसरी बात, अगर आप फिर भी चाह रहे हैं कि यार रिस्क भी कम हो और मैं छोड़ भी दूँ चीज़ों को, तो वो आप कोशिश करें लॉन्ग स्टेटमेंट वाले जितने क्वेश्चंस होती हैं ना, आप उनको जो है वो छोड़ दिया करें, क्योंकि वो सम अप करके आपको दे नहीं सकता 1-2 लाइन के अंदर लॉन्ग जितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप उसको अगर छोड़ना चाहें तो इट डिपेंड्स ऑन यू। तो बाकी 6.5 की अगर बात की जाए तो 6.5 के अंदर से जो मैं बोलूँगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से अगर आप कुछ भी ना करें, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ तक के ये जो आपके क्वेश्चन हैं वो हैं यहाँ तक के। क्वेश्चन नंबर आपके पास आता है जी 5, क्वेश्चन नंबर 5 तक के जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लाजमी करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी चैप्टर नंबर 7 पर। चैप्टर नंबर 7 में आपके पास 7.1, ठीक है। अच्छा, 7.1 भी बिल्कुल इसी पैटर्न से ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर भी अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है, तो आप बाकी 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से इसको आराम से जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आराम से इसको अच्छी तरह एक्यूरेटली आप इसको वाइंड अप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इधर ऊपर से आप 2 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लें तो ये ऑलमोस्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ से भी मैं कहूँगा इसको भी ना छोड़ें, इसको भी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आ जाएं जी यहाँ पर। अच्छा जी, ये जो एक्सरसाइज है 7.2, ये आपके जो MCQ पोर्शन है उसके लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है? वो इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि वो आपको कोई भी टर्म देखें, जैसे कि 4th टर्म में, अच्छा उसी MCQs के अंदर आपके पास वो कोई टर्म पूछ देगा, ठीक है, कि यार हमें 5 टर्म बताओ आप, तो वो जो है उस लिहाज से इसको आप प्रैक्टिस करें। और 7.3 जो है ये लास्ट आपकी एक्सरसाइज है, तो इसमें आप अगर ये जो सम वाले हैं इसको अगर ना भी करें तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ख़ास तौर पे मैं अगर यहाँ पर हाईलाइट करूँ कोई क्वेश्चन जो कि पिछले 2 साल या 3 साल के अंदर रिपीट हो चुका है और बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो एक क्वेश्चन है जी आपके पास, कौन सा जी, एक ये क्वेश्चन है वो ये वाला, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, इसको आप लाजमी करें, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ये एक्स वाला, एक इसको आप लाजमी करें, और उसके बाद जो है वो आप इसको, ठीक है, इसको लाजमी करें। ये क्वेश्चंस जो है सामने आप अगर देखेंगे तो डरा देने वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन जब आप इसको टेक्निक्स के थ्रू सॉल्व करेंगे तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आई वुड सजेस्ट कि इससे आप गो थ्रू ज़रूर करें, ठीक है। अच्छा, फर्दर मोर आएँ जी यूनिट नंबर 8 पर। अच्छा, यूनिट नंबर 8 के अंदर 8.1 से आपके पास एक जो है क्वेश्चन आता है, और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, ठीक है, तो इस मरतबा के इम्प्रूवमेंट के पेपर की बात करूं या फिर मैं इससे प्रीवियस जो एनुअल एग्ज़ाम हुए उसके लिहाज से बात करूं, तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन जो है आपका लिया गया था 5 नंबर का, ठीक है ना, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन था, वो यहाँ से लिया गया था जी आपका इधर से, ठीक है। फाइंड ऑल द रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, यहाँ से फैक्टराइजेशन अप्लाई करके जो आपने रियल वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ से जो है एक क्वेश्चन आपका आया था। और अगर मैं इम्प्रूवमेंट के पेपर की बात करूँ तो उधर जो है ये जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी इससे गो थ्रू करना है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि इससे आप गो थ्रू तभी कर सकेंगे जब आप ये फाइंड द इन्वर्स ऑफ फंक्शन से गो थ्रू करेंगे, तो ठीक है। अच्छा जी, एक ये हो गया इंपॉर्टेंट। बाकी 8.2 में से एक पार्ट ये कर लें, एक पार्ट आप ये कर लें, इन दोनों में से आप कोई कर लें। इधर ऊपर से आप ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, आप एक पार्ट इधर से कर लें, सॉल्व बिल्कुल सेम है, पैटर्न कोई चेंज नहीं है, ठीक है, और ना ही कोई इतना मुश्किल है, ठीक है ना। और एक ये कर लें, इसमें से कोई एक पार्ट कर लें, फार्मूला 2 हैं वो याद कर लें बस, ये इसमें से और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फर्दर मोर अगर मज़ीद आगे चलें तो 8.3 को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें से इतना कुछ खास आता नहीं है, ठीक है। तो अच्छा जी, बाकी आप यूनिट नंबर 9 पर अगर आते हैं तो यूनिट नंबर 9 के अंदर से एक क्वेश्चन मस्ट आता है, ठीक है ना, मस्ट।
9.1, ठीक है। 9.1 से आपके पास एक क्वेश्चन मस्ट आता है, ठीक है ना, तो इसको आप कोशिश करें ना स्किप करें, ठीक है। 9.1 से आप गो थ्रू करें, ये लाजमी आता है ये वाला क्वेश्चन आपके लॉन्ग के किसी पार्ट के अंदर, या वो एडजस्ट करते हैं या फिर 4 से 5 नंबर का एक अलग से क्वेश्चन होता है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इससे आप लाजमी गो थ्रू करें। और उसके बाद 9.2 की अगर बात की जाए तो 9.2 में भी टोटली वही चीज़ें हैं, ठीक है ना, टोटली वही चीज़ें हैं। मैंने इसके पर वीडियोस भी जो है वो बनाई हुई हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट घंटे की वीडियो है, लेकिन टोटल वही चीज़ है। अगर आप यहाँ से पिछली एक्सरसाइज 9.1 आपको आती है, ठीक है, वो भी उसमें कोई मुश्किल नहीं है, हलवा है। यहाँ से आप सिर्फ अगर इन दोनों में से कोई एक पार्ट भी कर लेना तो ये एक्सरसाइज इसमें से और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेम चीज़ें हैं। जैसे वो पीछे 2 पार्ट्स हैं वैसे ही ये 2 पार्ट्स भी हैं। तो आप सेम चीज़ों को आराम से, अगर आपने जो है ना टेक्निक से, अगर आपने वीडियो को सही तरह देखा है, ना सिर्फ मैं अपनी वीडियो की बात कर रहा हूँ बल्कि आपने अगर कहीं से भी पढ़ा है, अगर आपने सही फोकस्ड रहकर उस चीज़ को किया है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप आराम से जो है वो गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो लॉन्ग स्टेटमेंट क्वेश्चन हैं इनको आप छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 10 की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी वो एक्सरसाइजेज हैं 10.1 और 10.2, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं। 10.1 लाजमी करें, ठीक है, 10.1 को लाजमी करें, ठीक है ना। और 10.2 को भी आपने लाजमी करना है प्रैक्टिस, ठीक है। डबल एंगल आइडेंटिटीज़ यहाँ पर यूज़ होती हैं, पीछे आपकी सिंगल यूज़ हो रही हैं, ठीक है। इसको लाजमी आप इससे गो थ्रू करें, ठीक है। अच्छा, मज़ीद इसमें आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि इस बार के पेपर नहीं इम्प्रूवमेंट के, इससे जो प्रीवियसली इम्प्रूवमेंट के पेपर हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर 6 क्वेश्चन, गिने चुने हुए 6 क्वेश्चन जो है वो 10.1 10.2 से पिक किए गए थे। यही डबल एंगल आइडेंटिटीज़ वगैरह से पिक किए गए थे ये सारे, ठीक है। तो कोशिश करें 10.1 10.2 को तो किसी हाल में स्किप ना करें। और अगर बात की जाए 10.3 की, तो 10.3 में आप देख सकते हैं 10.3 को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना, कर सकते हैं 10.3 को स्किप। और लेकिन पीछे जो 2 आपको एक्सरसाइजेज बताई हैं उसमें मस्ट है आप उसको करके जाएँ, ठीक है। उसके आगे आता है जी आपके पास यूनिट नंबर 11। यूनिट नंबर 11 के अंदर से आपने 11.1 में ख़ास तौर पर ये जो स्टेटमेंट क्वेश्चन हैं इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती होती है अगर आप यहाँ से किसी क्वेश्चन को स्किप कर जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने लाजमी इसको ध्यान रखने हैं। और स्टेटमेंट क्वेश्चन जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 11.1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपने लाजमी करना है। उसके बाद आप आ जाएँ आगे तो 11.2 पे आ जाएं। 11.2 बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। क्वेश्चंस एक दूसरे के साथ जो है वो एसोसिएटेड हैं, ठीक है, मैच करते हैं, ठीक है। आपने एक पार्ट कर लिया तो उससे आपके 4 से 5 पार्ट जो है वो आराम से हो जाते हैं क्योंकि सेम टेक्निक है। तो ये इससे आप गो थ्रू करें। और उसके अलावा ये जो है ना, ये लॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इनको आप छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक चीज़, ये यूज़ द लॉ ऑफ कोसाइन टू प्रूव, इसमें कोसाइन लॉज यूज़ होती हैं, इसको आपने स्किप नहीं करना। मैं कहूँगा कि ये इस एक्सरसाइज का क्रक्स जो है वो ये क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी करना है, ठीक है। और आगे आएँ तो ये 11.3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शॉर्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है इसकी। और 11.4 भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आपने लाजमी इससे गो थ्रू करना है। अच्छा, अब यहाँ तक अगर बात हो जाने के बाद अगर मैं कहूँ कि आपको अगर ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपको ये चीज़ें आती हैं, ठीक है, मीन्स कि आपका जो पेपर है वो 95% प्रिपेयर है, ठीक है। तो आप अगर अपने पेपर को मज़ीद प्रिसाइज बनाना चाहते हैं, मज़ीद उसको जो है वो जितना ज़्यादा हो सके आप उसको अच्छा करना चाह रहे हैं, तो मोर नंबर अगर आप स्कोर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक ये है कि आपने अगर 12 चैप्टर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना, और आना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको 12 चैप्टर नहीं आ रहा, शॉर्टेज ऑफ टाइम है, कोई इस तरह का जो है वो सिनेरियो बने हैं आपके साथ, तो इसमें मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप पहली 2 से 3 दो एक्सरसाइजेज भी कर लें, इट्स इनफ फॉर यू, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, यू मस्ट गो थ्रू द MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 12, क्योंकि वो आपके पास आते हैं और वहाँ से अगर आप मार्क आ जाते हैं पेपर के अंदर MCQs के अंदर, अगर यहाँ से 3 MCQs भी आ जाते हैं तो 3 नंबर, अगर आपको नहीं आप उसको सॉल्व कर पाते तो वो 3 नंबर आपके गए, ठीक है। उसके अलावा अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाता है और आपने पीछे जो है वो स्किप की हैं चीज़ें, तो फिर भी आप मार्क आ जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी पेपर आपके सामने आए मैथ का, ठीक है, तो आपने उसको बड़ा ही जो है ना वो आराम और सुकून के साथ जो है उसको आपने हल करना है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली इवन कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, हो चुका है, ठीक है ना।
कि आप जब तेज़ी के अंदर या कोई इस तरह बर्डन लेकर दिमाग पर या इस तरह कोई बोझ वगैरह स्ट्रेस वगैरह, यार ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, तो आप हमेशा जो है ना वहाँ पर गलती करते हैं, ठीक है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि एमसीक्यू आप पहले उसको सॉल्व करें, आराम से सॉल्व करें, ठीक है। और ये अप्रोच बहुत गलत है कि अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो आपने एक एमसीक्यू कर रहे हैं, आधा किया, आधा नहीं आता, जो छोड़ दिया तो नेक्स्ट पे मूव करके, या फिर आधा किया तो आप मतलब इतने अफलातून है कि यार मुझे इसका आंसर समझ आ गया क्या है, तो आप वहाँ से नो, यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन पढ़ना है सही तरह, एमसीक्यू को पढ़ना है, उसके बाद उसको प्रॉपरली पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। बाज़ वक़्त ऐसे हो रहा है आप जल्दी के अंदर कैलकुलेशन गड़बड़ कर जाती हैं, ठीक है ना, और ऐसा माहौल होता है कि आप एडिटिव इनवर्स भी गलत कर आते हैं। तो इसमें आपने खसूसी जो है ना ख्याल रखना है। और बाकी जहाँ तक बात रही आपके डिस्क्रिप्टिव की, तो अगर आपने चैप्टर नंबर 12 को छोड़ कर भी अगर आपने बाकी चीज़ें की हैं तो वो आपका 95% या 90 से अबव जो है आपका पेपर ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कभी भी आप एक चैप्टर तैयार कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग चैप्टर नंबर 2, ठीक है, एंड यू हैव प्रिपेयर्ड द होल चैप्टर टू एक्सेप्ट फ्यू क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लाइक you just left the Gauss elimination method, Gauss Jordan method, you left echelon form, you left Gauss echelon form, and you left Cramer rule, you left inversion method. So if you left these questions, then जो है वो अगर आप जाएंगे उस तरह पेपर के अंदर, तो आप क्या पता आपने जो तैयारी की हो इस पूरे मतलब पीछे आपने बेशक जितनी भी प्रैक्टिस की हो, ये अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं तो आप मार्क आ जाएंगे। या फिर अगर आपने एक चैप्टर कर रहे हैं कोई भी चैप्टर, तो कोशिश करें उसको प्रिसाइजली पूरा करें, जितना आपका मतलब जितना जोर लगा सकते हैं उसको लगा के आप एट द एंड पूरा करें। क्यों? अगर ऐसा हो सकता है कि देखें आपने हर चैप्टर जो है वो 90% प्रिपेयर किया है, लेकिन बाई चांस ऐसा होता है, ये बाई चांस ऐसा होता है कि आपका वो 90% जितनी आपने प्रिपेयर किया उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आता, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर तो मतलब आप फंस गई। तो इस वजह से जो है ये थोड़ा इसके बारे में था। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, तो आप इसी तरह से जो है जाएं तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा।